स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताना चाहेंगे वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के पेपर के बारे में, जो विश्व का प्राकृतिक भूगोल नाम से एक पेपर चलता है। कहीं कहीं आपके एशिया का भूगोल चलता है बीएससी की थर्ड ईयर में, तो मोस्टली जगह विश्व का प्रादेशिक भूगोल के नाम से ही चलता है। पेपर नंबर 1 आपके लिए 2025 में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, हमने पिछला पेपर का अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। उसके आधार पर आपको इस प्रश्न पत्र में हम बताने जा रहे हैं। तो समय वही 3 घंटे का और 75 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है। जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए 50 अंक का होता है। तो चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला जो प्रश्न आएगा आपके सबसे ज़्यादा नंबर और सबसे कम समय में आपको ज़्यादा नंबर देने वाला प्रश्न है। तो वो प्रश्न होगा आपके विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, जिसमें आपको कोई सी भी घाटी पूछी जा सकती है, पर्वत पूछा जा सकता है, कोई सी भी खाड़ी पूछी जा सकती है, सागर पूछा जा सकता है, शहर या नदी का नाम, जगह, जलसंधि कौन सी कहाँ है, पठार, मैदान, इनके बारे में ही आपको पूछा जाएगा। तो आपको खनिज क्षेत्र भी हो सकता है कोई सा भी। तो इनके लिए मैंने आपके लिए 4-5 क्लासें ली थी लाइव, वहाँ पर जाकर के आप इनको देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने जितनी भी घाटियाँ हैं, पर्वत, खाड़ी, पठार, सागर, उन सभी को मैंने एक ही वीडियो में जो है वहाँ पे समझाया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर के इनको देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला सबसे कम समय में ये पहला ही प्रश्न होगा। इसके बाद भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए, विभाजित करते हुए एशिया के महत्व को समझाइए। तो एशिया महाद्वीप को आप भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। मैंने एशिया महाद्वीप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है आपको लाइव क्लासों के माध्यम से। आप वहाँ जाकर के इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। मैंने PDF भी डाली हुई टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर जाकर आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अतीत और भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? इसमें आपको एशिया महाद्वीप की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ तुलनाएं हैं, वो लिखनी है इसमें हैं। मैंने आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर के। और एशिया की मृदा और प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। तो एशिया की मिट्टी जो है लगभग जिस मिट्टी में जो वनस्पति पाई जाती है, सिमिलर है दोनों पॉइंट। तो अगर आपने वनस्पति पढ़ी है तो मृदा को भी देख के जाएं, या मृदा पढ़ी है तो वनस्पति को भी देख के जाएं। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके आने वाला है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये भी पढ़ लीजिएगा आप। या इसको एशिया महाद्वीप नहीं करके चीन के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से चीन है। रूस है, लेकिन रूस यूरोप में भी जाता है, इसलिए चीन के भी पढ़ सकते हैं आप, जापान के भी पढ़ सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट है एशिया महाद्वीप में देश। इनका अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो आप इनको भी विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद है यूरोप महाद्वीप में जनांकीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। जनांकीय स्वरूप मतलब वहाँ की जनसंख्या की विशेषताओं को आपको बताना है। यूरोप महाद्वीप में जनांकीय स्वरूप अन्य देशों की तुलना में, अन्य महाद्वीपों की तुलना में थोड़ा अलग है। वहाँ पे बुजुर्ग जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा, यूरोप महाद्वीप से ही है ये भी। यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में वहाँ की कृषि का, या इसको फसलों का भी कह सकते हैं, कृषि फसलों का वर्णन कीजिए। यूरोप महाद्वीप में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा की जाती है और कहाँ कहाँ की जाती है। स्थानांतरित कृषि होती है तो कहाँ होती है, व्यापारिक कृषि होती है तो कहाँ होती है, विस्तृत वाणिज्य कृषि होती है तो कहाँ होती है। इन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर छोटे प्रश्न भी बनते हैं तो छोटे प्रश्नों में भी आपको इन्हीं बड़े प्रश्नों में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेट ब्रिटेन या जर्मनी, इन दोनों में से किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। तो आप दोनों के लगभग सेम से हैं, नाम ही थोड़े से अलग है। उनके कोयला और लौह अयस्क, या तो कोयला संसाधन को पढ़ना या लौह अयस्क को पढ़ना, इन दोनों में से एक को जरूर पूछेगा वो। या तो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पूछेगा या जर्मनी, 2 के बारे में ज़्यादातर प्रश्न अब तक पूछे गए हैं ये फाइनल ईयर में। तो इनके या तो लौह अयस्क या कोयला, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये पेपर जो मैंने बनाया है ये पिछली बार को देख के बनाया। पिछली बार जो है एशिया महाद्वीप के अपवा तंत्र को पूछा था, यूरोप के जलवायु प्रदेशों को पूछा था, उच्चावच को पूछा था। और अगर बात करें उत्तरी अमेरिका की तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, भौगोलिक स्थिति, और दक्षिण अमेरिका में मिट्टी को पूछा था। तो मैंने उन प्रश्नों को स्किप किया है, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रश्नों के रिपीट होने के चांसेस लगभग 0 रहते हैं, केवल लास्ट ईयर के। उससे पहले जो प्रश्न आए हुए हैं उनके रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से भौगोलिक स्वरूप है, वहाँ पे कहाँ तो पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ तट है, उन सभी को आपको बताना है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि प्रदेश आपको मिल जाएंगे, ये PDF रखी हुई है टेलीग्राम पर वहाँ पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अपवाह तंत्र और जलवायु प्रदेशों का वर्णन। जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के पूछे जाएंगे, और अपवाह तंत्र भी वहाँ का आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उच्चावच का वर्णन करना है, यानी कि भौतिक प्रदेशों का। उच्चावच से मतलब क्या है? भौतिक प्रदेश। और ब्राज़ील के विशेष संदर्भ में ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति पर लेख लिखिए। मैंने यूरोप महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के PDF प्रश्नों के उत्तर भी आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवा रखे हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इनके PDF उत्तर है
वो मैंने यूट्यूब पर हल करवा रखे हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं, कुछ प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति है, और लास्ट के जो 3-4 प्रश्न हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को तो आप पढ़ के जाना। इस महाद्वीप को सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे कम प्रश्न है और सबसे ज़्यादा नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्राकृतिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है, या प्राकृतिक प्रदेश कह सकते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया के खनिज और शक्ति संसाधन, और न्यूजीलैंड में पशुपालन और डेयरी उद्योग। पिछली बार ये प्रश्न नहीं आया, ज़्यादातर चांसेस इसी प्रश्न के आने के होते हैं। पिछली बार में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पूछी थी, ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या वितरण को पूछा था, न्यूजीलैंड की भौतिक विशेषताओं को पूछा था, तो इस बार पशुपालन और डेयरी उद्योग जो ऑस्ट्रेलिया का है उसको आप जरूर पढ़ के जाएँ। अगर यहाँ से भी प्रश्न नहीं आते तो मैंने 3-4 प्रश्न और दिए हैं आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इनमें से प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगर ये मैंने जो 10-15 प्रश्न दिए हैं आपको, इनमें से अगर नहीं मिलता तो ये 4 प्रश्न और मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन, दक्षिणी अमेरिका का अपवाह तंत्र और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र के साथ साथ एशिया की व्यापारिक फसलें जो कौन कौन सी है उनका वर्गीकरण। उम्मीद है इस प्रश्न पत्र को जो मैंने बनाया है इनमें से आपके ज़्यादातर प्रश्न मिल जाएंगे, और आप सभी को परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप स्थिर रह करके लगन के साथ, मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी कीजिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।